क्या आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती? आज हम भारतीय संविधान में दिए गए इन्हीं मौलिक अधिकारों की कहानी को समझने वाले हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन से अधिकार हैं जिन्हें कोई भी, मतलब कोई भी, यहां तक कि सरकार भी हमसे नहीं ले सकती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर में सदियों से बहस होती आई है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये अधिकार इतने जरूरी क्यों हैं, ये समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम को समझना होगा। और वो प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड पावर। जरा सोचिए, अगर कोई नियम कानून की किताब ही न हो तो क्या होगा? जो सबसे ताकतवर होगा वो अपनी मनमानी करेगा। बस मौलिक अधिकार इसी प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये मौलिक अधिकार असल में हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। इन्हें मौलिक या फंडामेंटल पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी इंसान के पूरी तरह से विकास के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ताकि हर कोई इज्जत, शांति और आराम से अपनी जिंदगी जी सके। इस नियमों की किताब वाला आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी एक बड़ी ही मजेदार और नाटकीय कहानी है, जो एक बहुत ही पावरफुल राजा से शुरू हुई थी। बात है साल 1215 की। इंग्लैंड में जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिन्हें बैरन कहते थे, वो राजा जॉन के मनमाने टैक्स और लड़ाइयों से तंग आ चुके थे। तो उन्होंने राजा को घेर लिया और मजबूर कर दिया एक दस्तावेज पर साइन करने के लिए, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। ये इतिहास का पहला ऐसा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट था जिसने किसी राजा की पावर को लिमिट किया और आम लोगों के अधिकारों की बात की। 1215 की ये घटनाएं चिंगारी की तरह थी। इसने पूरी दुनिया में आज़ादी और अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू कर दी, जिसकी कड़ियां सीधे आज भारत में हमें मिले अधिकारों से जुड़ती हैं। ये सफ़र 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ, फिर 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया, फिर 1789 में हुई मशहूर फ्रांसीसी क्रांति, और फिर 1928 में भारत में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने पहली बार भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की। ये पूरा संघर्ष दिखाता है कि ये अधिकार हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिए, बल्कि इनके लिए पूरी दुनिया में लड़ाइयां लड़ी गई हैं। तो जब भारत आजाद हुआ, हमारे संविधान बनाने वालों ने अधिकारों की इस लंबी परंपरा को हमारे देश के सबसे पवित्र दस्तावेज यानी हमारे संविधान में जगह दी। संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सही मायनों में यह हिस्सा हमारे संविधान का दिल है, जो हमारी आजादी का सबसे बड़ा रक्षक है। पता है, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 मुख्य कैटेगरीज हैं। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम इनमें से पहले अधिकार यानी समानता के अधिकार को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए गोता लगाते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी अधिकार में, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में समानता के 2 बहुत ही पावरफुल आइडिया हैं। पहला है कानून के सामने समानता। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। ये अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब है कि एक जैसी सिचुएशन में सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15। ये कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब किसी को भी दुकानों, होटलों या कुओं और तालाबों जैसी पब्लिक जगहों को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। ये सामाजिक बराबरी की गारंटी है। अनुच्छेद 16 ये सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की गारंटी देता है। मतलब नौकरी के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जिन समुदायों को हिस्टोरिकली मौके नहीं मिले, उन्हें आरक्षण के जरिए आगे आने का मौका दिया जा सके। अब आता है अनुच्छेद 17, जो छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करता है। ये इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है, जो समाज में बराबरी लाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। और आखिर में अनुच्छेद 18, जो राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसे सभी टाइटल्स को खत्म करता है। हाँ, सेना या पढ़ाई लिखाई से जुड़े टाइटल्स जैसे डॉक्टर या कर्नल इस्तेमाल हो सकते हैं, पर सरकार ऐसी कोई उपाधि नहीं देगी जिससे लोगों में बनावटी भेदभाव पैदा हो। तो चलिए अब फटाफट एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि अब तक कितना कुछ याद रहा। पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस हिस्से को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? याद है,
हमने इसे संविधान का दिल भी कहा था। आपका समय शुरू होता है अब, और सही जवाब है भाग 3। दूसरा सवाल, संविधान का अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई को खत्म करने की बात करता है? यह एक ऐसी प्रथा थी जिसने समाज में बहुत गहरा भेदभाव पैदा किया था। सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है अस्पृश्यता, यानी अनटचेबिलिटी। और तीसरा और आखिरी सवाल, कानून के सामने समानता का आइडिया हमने किस देश के कानून से लिया है? हमने अनुच्छेद 14 में इसकी बात की थी, और इसका सही जवाब है ब्रिटेन। तो इन सब कानूनी बातों का हमारी असली जिंदगी में क्या मतलब है? ये क्यों मैटर करता है? ये बात बिल्कुल सच है कि हम हर दिन इन मौलिक अधिकारों में सांस लेते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सुबह उठने से लेकर अपनी बात कहने की आज़ादी, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी, कहीं भी काम करने का अधिकार और कानून के सामने बराबर समझे जाने का अधिकार, ये सब इन्हीं मौलिक अधिकारों की वजह से मुमकिन है। तो एक पल रुककर सोचिए, अगर ये अधिकार हमें गारंटी के तौर पर ना मिले होते तो हमारी रोज की जिंदगी कितनी अलग, कितनी मुश्किल होती। ये अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं, ये वो हवा है जिसमें हमारा लोकतंत्र सांस लेता है। इन्हें जानना, समझना और इनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।